दोस्तों, किसी समाज की असली ताकत क्या होती है? धर्म, राजनीति, आर्थिक शक्ति? नहीं, किसी भी सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति होती है समरसता, यानी हमारे बीच की वह समझ, वह समानता जो हमें एक समाज बनाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक समरसता की, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की सोच की, उसके इतिहास, उसके प्रभाव और उसके विवादों पर चर्चा भावनाओं से नहीं, तथ्यों और संदर्भों से होगी, ताकि हम समझ सकें कि समरसता सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक अवधारणा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, प्रोफेसर और आपकी लाइफ कोच। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति उसके आर्थिक संसाधन नहीं, उसकी सामाजिक समरसता है। और भारत में अगर किसी संगठन ने एक सदी के अंदर समाज स्तर पर सबसे कठिन काम, एकता पर लगातार काम किया है, तो वो है आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दोस्तों, आज का ये एपिसोड और ये वीडियो बहुत खास है। हम सिर्फ आरएसएस क्या है नहीं समझेंगे, बल्कि यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक समरसता आरएसएस के काम का मूल आधार क्यों है। 1925 नागपुर, ब्रिटिश शासन का दौर, समाज में गहरे जाति विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता और हिंदू समाज में भीतरी मतभेद स्पष्ट थे। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने एक चीज पर ध्यान दिया, राजनीतिक आजादी तभी टिक सकती है जब समाज भीतर से मजबूत और एकजुट हो। उनका मानना था कि राजा बदले, सत्ता बदले, संविधान बने, लेकिन यदि समाज विभाजित है तो राष्ट्र कमजोर रहेगा। इसलिए आरएसएस ने शुरुआत से ही संगठन को केंद्र में रखा। कोई जाति पूछकर प्रवेश नहीं, कोई आर्थिक भेद नहीं, बस एक पहचान, हम सब भारतीय हैं। ये विचार वही था जो आगे चलकर एक भारत, एक समाज, एक संकल्प के रूप में सामने आया, जिसे आप कह सकते हैं कि आरएसएस सामाजिक समरसता को 3 मुख्य आधारों में रखता है। समता, इक्वालिटी इन सोशल लाइफ। आरएसएस जाति भेद को सामाजिक बीमारी मानता है। डॉक्टर हेडगेवार जी और गुरुजी गोलवलकर दोनों के भाषणों में कई बार आया है। जाति आधारित असमानता राष्ट्र की एकता को तोड़ती है। संघ के दैनिक कार्यक्रमों जैसे साथ भोजन करना, साथ व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, साथ में प्रार्थना करना इस बात का प्रतीक है कि समाज को रोजमर्रा के स्तर पर एक साथ लाना होगा। ये सिर्फ बातें, नारा नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल फंक्शनल अप्रोच है। इसकी दूसरी अप्रोच है आत्मीयता, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। आरएसएस कहता है राष्ट्र केवल भूभाग नहीं है, ये एक चेतना है। सामाजिक समरसता तभी बनेगी जब व्यक्ति अपने आप को केवल इंडिविजुअल ना समझे, बल्कि समाज का हिस्सा माने। इसे आरएसएस राष्ट्रीय चरित्र या कलेक्टिव आइडेंटिटी कहता है। इसकी तीसरी अप्रोच है सेवा, सर्विस एज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आरएसएस के फंक्शनल अप्रोचेस में सेवा सबसे मजबूत स्तंभ है। आज देश भर में 1,70,00,000 से अधिक सेवा प्रकल्प हैं, जैसे एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, सामाजिक समरसता मंच। ये प्रकल्प सिर्फ चैरिटी नहीं करते, ये समाज में सहभागिता बढ़ाते हैं, जहां गरीब, वंचित, जनजाति, दलित सबके साथ समरसता बनती है। इसकी चौथी अप्रोच है संस्कार, कल्चरल रिफॉर्म्स फ्रॉम विद इन। आरएसएस का यह भी मानना है कि सामाजिक सुधार ऊपर से नहीं, भीतर से आते हैं। और यही कारण था कि जिसे आरएसएस ने 1950-1960 से ही टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इंटर डाइनिंग इवेंट्स, सोशल इंटीग्रेशन कैंप का नेतृत्व किया। हर बड़े सामाजिक आंदोलन की तरह आरएसएस पर भी सवाल उठते हैं और उठने चाहिए, क्योंकि संवाद से ही समाज आगे बढ़ता है। यहां मैं आलोचनाएं भी करूंगी और संघ का दृष्टिकोण भी रखूंगी। कई लोग कहते हैं कि आरएसएस की अप्रोच सिर्फ सुधार वाली है,
आरएसएस का जवाब रहता है, सदियों पुरानी सामाजिक समस्या को सामाजिक व्यवहार बदलकर ही खत्म किया जा सकता है। लॉ जरूरी है, लेकिन समरस व्यवहार सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ये समरसता हिंदू एकता का राजनीतिक मॉडल है, लेकिन आरएसएस की अधिकांश गतिविधियां राजनीति से बाहर है। 70,000 से अधिक सामाजिक प्रकल्प इस बात का प्रमाण है कि उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है, इलेक्टरल बेनिफिट नहीं। कुछ लोग रिप्रेजेंटेशन पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन आरएसएस की कई बड़ी जिम्मेदारियां आज दलित, ओबीसी और जनजातीय पृष्ठभूमि वाले स्वयंसेवकों के पास है। दलित बस्तियों में सबसे अधिक प्रकल्प सेवा भारती संचालित करता है। ये सिंबॉलिक नहीं, ग्रास रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन है। आज का भारत तेजी से बदल रहा है। अर्बनाइजेशंस, डिजिटल डिवाइड, कास्ट ट्रांजिशंस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, माइग्रेशंस, कल्चरल फ्रेगमेंटेशंस। इन परिस्थितियों में एक ऐसा मॉडल चाहिए जो राष्ट्रीय एकता को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करे। आरएसएस का कार्य यहाँ रेलेवेंस लगता है, क्योंकि यह गांव से शहर तक एक जैसा मैसेज देता है। हम सब एक हैं, भेदभाव हमारी कमजोरी है। यह समाज में संपर्क बढ़ाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ संवाद कार्यक्रम करता है। शाखाओं से लेकर संपर्क अभियान तक एथनिक और धार्मिक दूरी को कम करने का काम करता है। आरएसएस सर्विस बेस्ड कोहेशन पर जोर देता है। सर्विस क्रिएट्स डिग्निटी, प्राइड एंड ट्रस्ट, क्योंकि यह गांव से शहर तक एक जैसा मैसेज देता है। हम सब एक हैं, भेदभाव हमारी कमजोरी है। यह समाज में संपर्क बढ़ाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ संवाद कार्यक्रम करता है। शाखाओं से लेकर संपर्क अभियान तक एथनिक और धार्मिक दूरी को कम करने का काम करता है। आरएसएस का सर्विस मॉडल असिस्ट बेस्ड है, विक्टिमहुड बेस्ड नहीं। सांस्कृतिक पहचान कोई नैरो आइडिया नहीं, बल्कि एक शेयर्ड हेरिटेज है जो समरसता का आधार है। आरएसएस ऑर्गेनिक यूनिटी का विचार लाता है। दीनदयाल उपाध्याय जी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जहां व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक ऑर्गेनिक होल है। आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्रेगमेंटेड भारत में और भी बहुत रेलेवेंट हो जाता है। दोस्तों, सामाजिक समरसता कोई स्लोगन नहीं है, एक लंबी यात्रा है, और आरएसएस ने इस यात्रा को ग्रास रूट मूवमेंट बनाया है। इस संगठन ने इस साबित किया है कि जब समाज एकजुट होता है तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी आइडियोलॉजी बेहतर है, सवाल ये है कि भारत को किस दिशा में ले जाना है, विभाजन की ओर या समरसता की ओर। आरएसएस का मॉडल हमें एक बात सिखाता है कि एक समाज, एक उद्देश्य, एक पहचान, यही राष्ट्र की शक्ति है। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप चाहे किसी भी विचारधारा को मानते हो, लेकिन समरसता को अपना व्यक्तिगत संकल्प जरूर बनाइए। अगर ये विचार समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे संदर्भ आधारित रिसर्च आधारित विषयों पर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सवाल ये नहीं है कि कौन सी आइडियोलॉजी बेहतर है, सवाल ये है कि भारत को किस दिशा में ले जाना है, विभाजन की ओर या समरसता की ओर। आरएसएस का मॉडल हमें एक बात सिखाता है कि एक समाज, एक उद्देश्य, एक पहचान, यही राष्ट्र की शक्ति है। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप चाहे किसी भी विचारधारा को मानते हो, लेकिन समरसता को अपना व्यक्तिगत संकल्प जरूर बनाइए। अगर ये विचार समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे संदर्भ आधारित रिसर्च आधारित विषयों पर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।